So guys, welcome to Daily Football Madness. और PSG versus Barcelona is happening against Real Madrid versus City is also happening again. I think third time in a row. और some old friends जो के हैं वो आपस में मिल रहे हैं. That is Arsenal versus Bayern. तो आर्सेनल वर्सेस बायर्न भी हो रहा है और एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड भी हो रहा है. तो एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड में से जो टीम जीतेगी वो फेस करेगी पीएसजी या बारसा में से जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल के अंदर, और रियल और सिटी में से जो जीतेगा वो आर्सेनल और बायर्न में से फेस करेगा. तो ये रूट है जो है टुवर्ड्स फाइनल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा जनरल मतलब पर्सपेक्टिव दें तो सबसे बेस्ट गेम जो है वो रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी है, ब्लॉकबस्टर, और फिर पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, और बाकी भी ठीक ठाक गेम है. तो मजा आने वाला है. सेमीफाइनल्स भी अच्छे होने वाले हैं दोनों ही, और क्वार्टर फाइनल्स भी. मैं यही कह रहा था कि यार लोग कह रहे थे राउंड ऑफ 16 जो है वो बहुत फीका हुआ है, लेकिन जैसे ही राउंड ऑफ 16 अगर फीका हुआ है तो उसका मतलब ये था कि क्वार्टर फाइनल्स जो है वो ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं और सारे ब्लॉकबस्टर मैचेस मिले हैं. आई थिंक सारी टीम्स जो है वो डॉर्टमुंड और एटलेटिको मैड्रिड शायद चाह रही थी. बारसा भी बारसा फैन भी मैं चाह रहा था कि डॉर्टमुंड मिल जाए, एटलेटिको मैड्रिड मिल जाए. मतलब इसलिए नहीं कि वो बहुत मतलब बुरी टीम है भाई, इसलिए कि उसमें 50-50% चांस होता है. बाकी जितनी भी टीम्स हैं, अब पीएसजी अगेंस्ट पीएसजी जो है आप जो मर्जी कह रहे हैं, स्लाइटली जो है वो फेवरेट होगी इस टाई के अंदर. लेकिन एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमुंड का मतलब एक साथ ही मैच हो गया और बाकी सारे जो है वो तीनों ब्लॉकबस्टर मैच मिल गए हैं. तो खैर जो भी है अब यही है. तो मैंने ये जो आपको है रोड टू वेम्बली जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं बारसा वर्सेस पीएसजी मैच में. देखिए क्या रोबर्टो विल बी देयर, स्नेक होम कमिंग, बहुत सी चीजें यार. डेम्बले आ रहा है वापस बारसा होम के ऊपर खेलने आएगा. हो सकता है उससे पहले ही इंजर्ड हो जाए, क्योंकि जैसे ही बारसा के स्टेडियम के करीब करीब होते हैं डेम्बले तो उनको इंजरी कंसर्न शुरू हो जाते हैं. तो हो सकता है कि वहां पे वो इंजर्ड हुए नहीं. मतलब कोई 33 गेम्स खेल चुके हैं, एक गोल है उनका अभी तक, वहां पे इंजर्ड नहीं हुए. शायद इतनी एफर्ट ही नहीं डाल रहे, ना गोल हो रहे हैं, ना असिस्ट हो रहे हैं, ना कोई दिमागी प्रेशर है वहां पे, इसलिए इंजर्ड ही नहीं हो रहे. लेकिन जैसे ही कैंप नु से के करीब पहुंचेंगे तो वो इंजर्ड हो जाएंगे. नहीं होंगे तो शायद मतलब स्टेडियम के अंदर कोई ना कोई प्लेयर जो है वो उनके ऊपर जरा दबाव रखे. तो खैर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी डेम्बले कमिंग बैक. स्नेक कमिंग टू बार्सिलोना. होम तो नहीं कहूंगा, घंटे का होम है उसका, कोई होम वगैरह नहीं है, ऐसी तैसी उसकी. देखिए लुइस एनरिके, मास्टर वर्सेस स्टूडेंट, राइट? लुइस एनरिके वर्सेस चावी, अनदर ब्रिलियंट बैटल. लुइस एनरिके वर्सेस बार्सिलोना ओवरऑल, बिकॉज वो मतलब लेजेंड है बार्सिलोना के एज अ मैनेजर, ट्रेबल जीत चुके हुए हैं. देखिए एडवांटेज क्या है पीएसजी को एडवांटेज ये है कि लुइस एनरिके जो कि बारसा इन आउट सब कुछ जानते हैं, वो इन यंग प्लेयर्स के साथ खेल चुके हुए हैं, स्पेन के अंदर भी खेल चुके हुए हैं, खिला चुके हुए हैं उनको, तो सारे उनको ज्यादातर प्लेयर्स का पता है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है पीएसजी को किलियन एम्बापे का. देखिए पहले फोकस था नेमार, मेसी, एम्बापे. अब क्लैरिटी है उनके पास कि हमारा अधिक कोई फटा नहीं होता. आई होप कि एनरिके और एम्बापे का फटा हो जाए मैच से पहले और वो खेले ही ना. ये दिस इज द बेस्ट होप, बिकॉज जितना मर्जी आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बट ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. ऑन द डे ही कैन डू एवरी, मतलब हैट्रिक स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी वो कैंप न्यू के अंदर. तो किलियन एम्बापे क्लैरिटी होगी यहाँ पे. किलियन एम्बापे इज द मेन मैन, उसको सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करना है. मिडफील्ड स्टैक्ड है उनकी. हकीमी नहीं होंगे इस मैच के लिए क्योंकि सस्पेंडेड येलो कार्ड्स की वजह से. तो ये एडवांटेज है पीएसजी को. बारसा देखें, बारसा इज नथिंग टू लूज, राइट? दे शुड गो ऑल आउट. जैसे नेपोली के अगेंस्ट होम के ऊपर मैच स्टार्ट किया था, एडवांटेज बारसा को ये है कि होम के ऊपर मैच है, पहले अवे है और उसके बाद होम के ऊपर मैच है. तो जैसे नेपोली वाला हुआ था, तो ये एक एडवांटेज हमेशा रहता है एक टीम को जिसका होम के ऊपर बाद नेक्स्ट मैच होता है, आखिरी मैच होम के ऊपर होता है. फ्रैंकी मोस्ट लाइकली बैक, बहुत ज्यादा जरूरी है. पेड्री शायद सेकंड लेग के अंदर होम लेग के ऊपर हो जाएंगे. जैसे वहां पे हकीमी जो है वो सस्पेंडेड है, पहली लेग के बाद 7-8 प्लेयर्स ऐसे हैं और फर्स्ट टीम प्लेयर्स ऐसे हैं जो सस्पेंड हो सकते हैं अगर उनको येलो कार्ड मिलता है. तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बारसा को. देखिए जो बारसा की टीम है, बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगी यहाँ पे. कुंडे और अराहो वर्सेस किलियन एम्बापे, और जो बारकोला उनके अगर खेलेंगे जो भी होगा. मिडफील्ड बैटल भी होगी यहाँ पे. मोस्काडो है वहां पे, विटीनिया है, फैबियन रुइस है. यहाँ पे फ्रैंकी वापस आ जाते हैं. गुंडोगन अगर आप फ्रंट खेलते हैं हाफ स्पेसेस के अंदर तो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग. उसके अलावा सबसे बड़ा टाई भाई, सब कुछ भूल जाओ, फेरन द बुल चार्क भाई गोइंग अप अगेंस्ट हिज फॉर्मर फादर इन लॉ. मतलब हो जाते हैं लेकिन नहीं हो पाए. लुइस एनरिके उसके सॉरी फेरन टोरेस रिडेम्पशन आर्क भाई, टुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, ये भी होने वाला भाई. ही विल बी स्कोरिंग. तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. देखें ऑन पेपर आई वुड से पीएसजी इज अ बेटर टीम, इन बेटर शेप, बट देखें ना ये बहुत फेवरेबल है ना ये बहुत आसान फिक्चर है. ठीक है,
40 ऑन पेपर आई थिंक इट्स 45 55 बाय माय प्रेडिक्शन इज बारसा विल गो थ्रू। और बहुत अच्छा चांस है जो पीएसजी और बारसा में से जीतेगा वो एथलेटिको मैड्रिड डॉर्टमुंड। मतलब मैं अंडरमीन नहीं कर रहा किसी भी टीम को, लेकिन बहुत अच्छा चांस है फाइनल में पहुंचने का अगर आप क्वार्टर फाइनल जीतते हैं तो। आई एम गोइंग फॉर बार्सिलोना। आप बताएं अब कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी अगेन। भाई जब जब सिटी का नाम आया ना तो मुझे लग रहा था कि भाई मौत को छू के टक से हम वापस आ गए और साथ रियल मैड्रिड को छोड़ा है। थर्ड टाइम इन अ रो रियल मैड्रिड। और देखें ऑन पेपर सिटी फेवरेट है, जिस तरह रियल मैड्रिड लाइप्जिग के साथ अगेंस्ट परफॉर्म किया देखें, बट यू नेवर काउंट आउट रियल मैड्रिड। आप रियल मैड्रिड को कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते चैंपियंस लीग के अंदर। और सिटी नोज दैट, पेप नोज दैट, पेप ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं, ठीक है, किंग्स ऑफ यूरोप के अगेंस्ट वो दे आर गोइंग अप अगेंस्ट अगेन। सिटी फेवरेट है बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल अगेन। भाई हालैंड देखते हैं कि जो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चल रहा है उनका, कभी फॉर्म में ऐसा लगता है दिखते हैं नहीं। केविन डी ब्रुयने मोस्ट लाइकली जो है वो अवेलेबल होंगे। विनीशियस आई थिंक सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो बिलिंगम और विनीशियस ही होंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई एम गोइंग फॉर सिटी। मुझे ऐसा लग रहा है सिटी के पास इनफ क्वालिटी है, दे हैव एक्सपीरियंस नाउ अगेन। और सबसे बड़ा एडवांटेज अगेन वही बात मैं करूंगा, दे हैव टू प्ले रियल मैड्रिड फर्स्ट। अब वहां पे वो ड्रॉ भी निकाल लेते हैं तो होम, जैसे पिछले साल हुआ था, तो होम के ऊपर चीजें आसान। उससे पिछले साल जब चैंपियंस लीग जीती थी तो अवे खेल रही थी सिटी, दूसरा जो टाई था, तो वहां पे रियल मैड्रिड ने 10 मिनट में कम कर लिया था। तो ये एडवांटेज भी है और इस एडवांटेज की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ भी सकता है। ये 50-50 है, मतलब कह सकते हैं ऑन पेपर के सिटी थोड़ी सी फेवरेट है, बट रियल मैड्रिड जैसे मैंने कहा काउंट आउट नहीं कर सकते, तो आई एम गोइंग स्लाइटली इन फेवर ऑफ सिटी। और सिटी मेरी प्रेडिक्शन है। आर्सेनल वर्सेस बायर्न, भाई 10-2 हुआ था, 10-1 हुआ था। भाई आर्सेनल आई है क्वार्टर फाइनल में 14 साल बाद, तो यार ये क्या बदतमीजी हुई। बट गाइस I will tell you and remember, this is the best chance for Arsenal to beat Bayern। भाई बायर्न के बहुत हालात बुरे हैं। आर्टेटा, चाबी अलोंसो को कॉल मिलाओ और पूछो कि किस तरह हराना है बायर्न को। बिकॉज देखिए आर्सेनल जिस तरह की फुटबॉल खेल रही है और बायर्न जिस तरह की फुटबॉल खेल रही है, ऑन पेपर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कैन से कि आर्सेनल को ये मैच जीतना चाहिए, टाई जीतना चाहिए। बट होम पे पहले आर्सेनल ने खेलना है और एलियंस अरीना के ऊपर चाहे जितना मर्जी बुरा मैनेजर और जितना मर्जी बुरा खेल रहे हो, इट इज नेवर इजी। भाई लाजियो के गेम अगेंस्ट भी आपने देखा होगा, इट इज नेवर इजी। जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक, और वो 12th मैन के तौर के ऊपर एलियंस अरीना के ऊपर काम करता है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि बायर्न ये जीतेगी और बायर्न वर्सेस सिटी होगा दोबारा सेमीफाइनल। मेरी ये प्रेडिक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड के ऊपर। देखें आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड ये गेम निकाल लेगी। डॉर्टमुंड, आई वुड वांट कि डॉर्टमुंड आगे जाए, ठीक है, ऑब्वियसली आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पेपर भी और मेरी प्रेडिक्शन भी है कि एथलेटिको मैड्रिड गेम निकाल लेगी। और सिमियोने, दैट वुड बी अ ग्रेट स्टोरी फॉर सिमियोनो। मे बी दिस इज द ईयर ही कैन अगेन गो टू द फाइनल्स। ऑब्वियसली बारसा फैंस ये नहीं चाहेंगे, बट जो है आई वुड से कि एथलेटिको मैड्रिड सेमीफाइनल के अंदर जा सकती है और मुझे लगता है कि जाएगी। और बारसा वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड होगा सेमीफाइनल। देखिए अगर आप मेरे से पूछेंगे ना व्हाट आई वांट रियली टू बी द फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग, I really want it to be Real Madrid versus Barcelona. It can't get bigger than that. ये मेरी प्रेडिक्शन है, मतलब प्रेडिक्शन नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। प्रेडिक्शन तो मैंने दे दी, उसके अंदर रियल मैड्रिड आगे नहीं जा रही, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि इट इज रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। बिकॉज बहुत अच्छा हो गया यार, सेमीफाइनल भी नहीं देखा, सेमीफाइनल तो हो नहीं सकता, चलो फाइनल ही करा देते हैं। तो गाइस ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा एनालिसिस है। अपनी प्रेडिक्शन दें रिगार्डिंग कि कौन जीत रहा है सेमीफाइनल, कौन जीत रहा है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में कौन जा रहा है, और सेमीफाइनल की भी प्रेडिक्शन दे दें यार, मतलब फाइनल तक बता दे। तो डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बार